Welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bhai from LB Academy. In this video, we are going to learn about what is lens, the type of lenses, and the image formation, that is ray diagrams by these lenses. Let's start. What is a lens? तो लेंस होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से क्या होता है, लाइट पास होता है और एक इमेज फॉर्म करता है. अब यहाँ पे दो तरह के लेंसेज होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स जिसको कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं और कॉनकेव जिसको डाइवर्जिंग लेंसेज बोलते हैं. अब कॉन्वेक्स लेंस को कैसे बोलेंगे? अ लेंस जो थिकर एट द सेंटर, जो सेंटर में से थोड़ा सा थिक रहता है और एज इसके एंड पॉइंट से बाहर की तरफ से वो थोड़ा सा क्या रहता है, एंड पे क्या रहता है, थोड़ा सा थिनर रहता है. ठीक है, और उन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज. कॉन्वेक्स लेंसेज तीन तरह के होते हैं अगेन. तो एक होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है पैलेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस. इसका कारण ये होता है क्योंकि इट कन्वर्ट्स अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू इट. जो भी लाइट इसके पैरेलल पास होगी वो सबको क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाके छोड़ देगा. तो इसके लिए इसको कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं. काफ़ी बार क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग, तो इसमें हमको जवाब देना पड़ेगा कॉन्वेक्स. तो बस सिंपल सा रीज़न है, द पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट मटीरियल दैट इज़ लेंस आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट. तो इस वजह से इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं. ठीक है, फिर आगे लिख के रखा है कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंसेज. अब इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा. तो देखो क्या लिखा, अ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर. अब जैसे यहाँ पे उसका उल्टा लिखेंगे. जैसे यहाँ पे क्या था, कॉन्वेक्स के अंदर क्या देखा था, ए लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर, जो थिकर है सेंटर से. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिनर एट द सेंटर. यहाँ पे लिख के रखा है थिनर एट द एजेस, बाहर से मतलब बाहर की साइड से क्या होगा, थोड़ा सा थिनर रहेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, थिकर एट इट्स एंड्स. इसको हम लोग कॉनकेव बोलते थे लेंस. कॉनकेव लेंस भी तीन तरह के होते हैं, वापस से सेम ही नाम है इसके अंदर. डबल कॉनकेव लेंस, दूसरा हो गया पैलेनो कॉनकेव लेंस और तीसरा हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंसेज. अब यहाँ पे लिखे रखा है कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंसेज इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है, पैरेलल जो रेज बीम ऑफ रेज आती है उसको क्या करती है, उसको दूसरी तरफ उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. जैसे यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि अभी ये जैसे ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस का दिया हुआ है. तो यहाँ से लाइट पैरेलल आई तो इसने क्या कर दिया, इधर से डाइवर्स कर दिया. क्या कर दिया, इसको डाइवर्स, अलग अलग दिशा में भेज दिया. तो जिसको हम डाइवर्स बोलते हैं. कॉनकेव में ऐसा नहीं होता. कॉनकेव में क्या होता है, एक फोकस पे आता है. जब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी तो एक पॉइंट पे लाके देगा. ठीक है, तो कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग रहेगा और कॉनकेव हमेशा डाइवर्जिंग रहेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. फिर हम लोग कुछ है ना टर्म सीखने हैं, बहुत ज़रूरी है कोई भी रे डायग्राम को बनाने के लिए. सबसे पहला होता है ऑप्टिक सेंटर. ऑप्टिक सेंटर किसको बोलते हैं? द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज़ कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर. जो लेंस होता है ना उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा ना उसको हम ऑप्टिक लेंस बोलते हैं. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से. ऑप्टिक सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ द लेंस डायरेक्टेड टू विच द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ. ऑप्टिक सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होता. मतलब अगर बीम ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाएगी यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर सपोज इधर से लाइन रे पास हो रही है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी. मतलब वो इस साइड नहीं जाएगी, उस साइड नहीं जाएगी, एकदम स्ट्रेट आई है तो स्ट्रेट ही जाने वाली है. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखे रखा है, क्या लिखा है, ऑप्टिक सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ द लेंस डायरेक्टेड टू विच, अगर इंसिडेंट आती है उसके अंदर रिफ्रैक्ट, मतलब वो भी रिफ्रैक्ट होगी बट उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगा. मतलब अगर स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट ही जाने वाली है, ऐसे मुड़ेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सेम चाहे वो कॉनकेव के हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो. कॉनकेव में भी क्या होगा, अगर ऑप्टिक सेंटर ये जो लेंस होता है इसका जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं. अगर इसमें से अगर कोई रेज पास हो रही है तो यहाँ पे कोई डेविएशन शो नहीं करेगा. सेकंड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों को कन्फ्यूजन जो रहता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर में डिफरेंट रहता है. तो ऑप्टिक सेंटर हमेशा याद रखना कि लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर. जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये अब मुझे पता है कि ये लेंस ना एक स्फीयर का पार्ट है, इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है. ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी का स्फीयर का पार्ट है, जो उसका जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा, एंड दैट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. अ लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ रिस्पेक्ट टू टू कर्व्ड सरफेस. तो यहाँ पे दो कर्व सरफेस बन, जैसा कि हम इस तरीके से देख सकते हैं. ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा
कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के देखो एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है इस तरीके से, और एक इस तरह बन रहा है इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इस तरीके से दो स्पीयर बन रहा है, एक इस साइड से स्पीयर बन रहा है, एक इस साइड से स्पीयर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। क्या आ रहे हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, जो स्पीयर का जो एग्जैक्ट सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी क्या होगा, ये भी पूरा ये भी क्या है, एक सर्कल है, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पर जो ये लेंस है, ये जो लेंस है उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक सेंटर। तो यहाँ पे हम लेकर वापस से पढ़ते हैं। सेम इस केस में कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसे ही होगा। जैसे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है ये रहा कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स में भी देखो दो स्पीयर बन रहे हैं, एक और यहाँ पे दो, ठीक है। तो ये जो बीच में होगा स्पीयर का जो सेंटर होगा दैट इज़ C1, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C2 बोल के रखते हैं। इसलिए यहाँ पे हमेशा है ना F1 F2 F1 इस तरीके से 2F1 आएगा। देखो इस तरह देखेंगे ना तो यहाँ पे आएगा समझ में। देखो जैसे कोई भी रे डायग्राम हो कुछ भी होगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है F1 2F1, और यहाँ पे क्या होगा F2 और 2F2। तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो सर्कल बन जाते हैं ना, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं। एक F1 है तो एक उसका डबल तो 2F1, और यहाँ पे अगर F2 है तो इसका डबल 2F2। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे दो हमेशा सर्कल बनेंगे। तो इसको पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्या लिखे रखा है, द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर ऑफ विच द टू इमेजिनरी स्पीयर। तो मतलब कोई भी ये जो इसका जो स्पीयर दो सेंटर दो बनेंगे उसके जो सेंटर होंगे दैट इज टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी जस्ट एग्जांपल देखा था, इसके अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बने। देखो यहाँ पे तो एग्जांपल देखा तो इसके अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पे भी क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बना था। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फिर लिख रखा है टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विद रिस्पेक्ट टू द कर्व सरफेस, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे भी दो तरीके होंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इसमें देखते हैं इस डायग्राम में। तो देखो ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C1 से लेके 0 रहेगा ना, वो होगा हमारा इधर का रेडियस, और 0 से लेके C2 होगा वो हमारा इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेडियस तो वो नॉर्मली जो होता है वही होता है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्पीयर ऑफ टू इमेजिनरी स्पीयर ऑफ विच द लेंस आर पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लेंस हैज़ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, दे मे और मे नॉट बी इक्वल। अब वहाँ पे इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो, ऐसा बोल के रखा है। देखो जैसे यहाँ से लेके इसके वो इमेजिनरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा वो रेडियस होगा, ठीक है, और यहाँ का यहाँ तक रेडियस होगा, और ये दोनों इक्वल हो और ना हो वो ज़रूरी नहीं है। सही आ गया। तो यहाँ पे ये लिख के रखा है। फिर आगे लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लेंस। तो क्या लिखा है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो यहाँ से C1 से लेके C2 तक, तो यहाँ C1 से लेके जो लाइन पास हो रही है C2 तक, ये जो होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर आगे क्या लिख के रखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासिस थ्रू द ऑप्टिक सेंटर। तो हमको ये तो पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पास कहाँ से होती है, लेंस के एकदम सेंटर पॉइंट से, दैट इज़ ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर से भी पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग को कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ध्यान देना है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस द रे स्टार्टिंग फ्रॉम और डायरेक्टेड टू विच पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, तो इसको समझना कैसे है, एक सिंपल सा ऐसे ध्यान देना है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर फोकस से कोई रे पास हो रही है तो वो सब डायरेक्शन में पास होगी, ठीक है, और आगे जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब फोकस से कोई भी रे अगर पास हो रही है तो आगे जाके क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि अगर सपोज कोई, जैसे यहाँ पे ये फोकस है, ठीक है, जैसे अगर सपोज बहुत सारी रेज ऐसे आ रही है, बहुत सारी रेज ऐसे आ रही है, तो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। बट अगर हम लोग उसको आगे इसको पास करेंगे, जैसे यहाँ से इधर आया और इधर से पास पैरेलल होना चालू हो गया, तो ये इधर सामने आया फिर आपस से पैरेलल हो गया। तो इस तरीके से सबके सब क्या होंगे, एक फोकस से मीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, सेकंड इसमें लिख के रखा है इफ़ द पॉइंट, अब सेकंड इसके अंदर क्या लिख के रखा है, अगर रेज पैरेलल आ रही है तो आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाएगी। इस तरीके से अगर कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव लेंस की बात करूं तो अगर रेज पैरेलल आ रही है तो डिफ्लेक्शन के बाद में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो कहीं मीट नहीं कर पाएगी, तो इनको हमको एक बैक लेके इसको करना पड़ेगा। तो सिंपल से बताना चाहूँ तो ऐसे बताना है कि अगर कोई एक पॉइंट से चालू हुई तो सारी की सारी जितनी भी रेज होगी वो आगे जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो ठीक है। और इस केस में क्या होगा, अगर सारी पैरेलल है तो आगे रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगा, सब एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा जो F2 होगा, ठीक है। अब इस कॉनकेव के मतलब देख लेते हैं कॉनकेव में क्या होता है। तो इसमें क्या देखना है हम लोग को, जैसे ही बहुत सारी रेज यहाँ पे फॉल हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से रेज फॉल हो रही है तो ये क्या हो रही है, आगे जाके पैरेलल हो, देखो यहाँ से आया फिर ये पैरेलल, फिर यहाँ पे फॉल किया ये पैरेलल, ये इधर से अलग अलग रेज यहाँ से फॉल हो रही है तो आगे जाके क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो यही हुआ। और यहाँ पे भी क्या हो गया कि अगर बहुत सारी रेज पैरेलल है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सबके सब क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कभी एक इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डॉटेड से आगे की तरफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता है कि फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस का जो पॉइंट होता है, दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर फोकल प्लेन क्या होता है, पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब जो फोकस से पास हो रही है पर परपेंडिकुलर है टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो क्या रहती है, इसे परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा कैसा होता है, ऊपर से ऐसे आते हुए 90 बनाता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अपर्चर हमको पता है, अपर्चर क्या होता है, जो डायमीटर लिख के रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, इसका ये, इसका ये। ठीक है, इस तरीके से हम रे डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।